अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अहमद एंड यू आर वाचिंग डियर जोलॉजिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने देखना है कि करियर्स इन बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी की स्टडी के बाद, बायोलॉजी में हायर एजुकेशन के बाद आप किन किन फील्ड्स में जा सकते हैं, आप क्या क्या काम कर सकते हैं, आप किन प्रोफेशंस को अपना सकते हैं। सबसे पहले जी, यहाँ पर उन्होंने बताया है मेडिसन या फिर सर्जरी का शोबा। यहाँ पर आपको बता दें कि मेडिसिन की जो फील्ड है उसमें इतना रोल है उसका कि इसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी डिज़ीज़ को डायग्नोस करते हैं और फिर हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है जी। सर्जरी में क्या होता है कि सर्जरी में हम किसी भी बॉडी पार्ट को या फिर बॉडी ऑर्गन को हम रिपेयर कर सकते हैं, हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं या फिर हम उसको रिमूव कर देंगे बॉडी में से। इसकी यहाँ पर उन्होंने ना एग्जांपल दी है स्टोन्स की। मतलब कोई भी स्टोन हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। किडनी स्टोन फॉर एग्जांपल, किडनी स्टोन की बात करें अगर हम, तो बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं जिनके ज़रिए हम जो स्टोन है उसको बॉडी के अंदर ही तोड़ के उसको बॉडी से रिमूव कर सकते हैं या फिर हम उसको सर्जिकली ऑपरेट करके बॉडी से रिमूव कर सकते हैं। तो जी, बायोलॉजी की स्टडी के बाद आप इन मेडिसिन की फील्ड में जा सकते हैं और इसका जो प्रोफेशन है या फिर इसका जो बेसिक कोर्स है उसको हम MBBS का नाम देते हैं। एंड देन स्टूडेंट्स गो फॉर स्पेशलाइजेशन। उसके बाद MBBS के बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी स्पेशलाइजेशन की डिग्री करके इसमें जॉब वगैरह का कर सकते हैं। उसके बाद है जी फिशरीज़। फिशरीज इज़ द प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन। फ़िश की प्रोडक्शन कैसे की जाती है, फ़िश की जो प्रोडक्शन है उसमें इन्हांसमेंट कैसे की जाती है, उसको जो फ़िश फार्म्स हैं उनकी बेटरमेंट के लिए वर्क कैसे किया जाता है, वो सब अब फिशरीज़ में स्टडी करेंगे। ठीक है जी। देयर आर डिपार्टमेंट्स इन पाकिस्तान वेयर प्रोफेशनल्स ऑफ फिशरीज़ आर एम्प्लॉयड। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं फिशरीज़ के जहाँ पर आपको जॉब मिल सकती है। दे सर्व फॉर इन्हांसिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए जो फिशरीज़ का शोबा है वो यूज़ किया जाता है। और पाकिस्तान में रहते हुए आप इस प्रोफेशन को अपना सकते हैं आफ्टर द मास्टर्स लेवल स्टडी ऑफ जोलॉजी एंड फिशरीज़। इन स्टडीज़ के बाद आप BS या फिर BSc, इनके बाद आप फिशरीज़ के शोबे में जा सकते हैं। उसके बाद है जी एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी। अब खेती बाड़ी के सीन में क्या होता है जी, एग्रीकल्चरल जो फील्ड है उसमें आप क्या काम कर सकते हैं। देखिए जी, जो एग्रीकल्चर है वहाँ पर एक जो एग्रीकल्चरिस्ट है वो क्या काम करता है कि फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स लाइक वीट, राइस, कॉर्न। पाकिस्तान के अंदर ये वाली जो क्रॉप्स हैं ये फुल डिमांड में है, वीट की, राइस की, कॉर्न की या फिर एक कॉटन। ये सब चीज़ें जो है ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डिमांड रखती हैं, इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर एक एग्रीकल्चरिस्ट काम करे इन चीज़ों के ऊपर के टेक्निक्स को यूज़ करके, जो आजकल की मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनको यूज़ करते हुए आप इन चीज़ों की इन्हांसमेंट कर सकते हैं, इन चीज़ों की बेटरमेंट के लिए काम कर सकते हैं। तो जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप एग्रीकल्चर की इस फील्ड में जा सकते हैं। ये तो हो गया जी क्रॉप्स की फील्ड। इसी तरह एनिमल्स की फील्ड भी होती है, एग्रीकल्चर में ही एनिमल्स की फील्ड भी होती है, जैसा कि बफलो, काऊ वगैरह। इन चीज़ों से जो हम लेते हैं क्या जी, मिल्क की प्रोडक्शन होती है, मीट की, बीफ की प्रोडक्शन होती है। इन सब चीज़ों से हम थ्रू एग्रीकल्चरल स्टडीज़ के बाद हम इन शोबा मतलब इन प्रोफेशंस में अपना जो नाम है वो मनवा सकते हैं। और ये वाली जो फील्ड्स हैं ये आप कब जा सकते हैं जी, आफ्टर दी हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। बायोलॉजी में हायर सेकेंडरी एजुकेशन FSc के बाद आप इनकी जो फील्ड्स हैं उसमें आप दाखिला लेके आगे चल के आपको जॉब्स के कई सारे मौका मिलेंगे। उसके बाद है जी एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में जी हम जानवरों को डील करते हैं, हम एनिमल्स को डील करते हैं। ये एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है कंसर्न्ड विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। लाइफ स्टॉक एनिमल्स जो हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स जैसा कि कैटल, शीप वगैरह, इनकी हमने केयर करनी है, इनकी हमने ब्रीडिंग करनी है। और इस चीज़ को हम एनिमल हस्बेंड्री का नाम देते हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज इन एनिमल हस्बेंड्री कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। यही कि आप FSc के बाद आप इन एनिमल हस्बेंड्री के शोबे में आप जा सकते हैं। उसके बाद जी हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर जी गार्डनिंग का आ गया, एग्रीकल्चर की आगे ये भी इसी की एक टाइप है, इसी की एक आगे किस्म है हॉर्टिकल्चर, जिसमें आप गार्डनिंग का काम करते हैं, जिसमें आप लगा लें कि जी ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड फ्रूट्स। वो गार्डन्स जहाँ पर आपको ऑर्नामेंटल प्लांट्स या फ्लावर्स वगैरह जो होते हैं और या फिर फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं उनकी प्रोडक्शन करनी है, उनकी जो एग्जिस्टिंग वैरायटीज़ हैं उनकी देखभाल करनी है आपने, या फिर आपने न्यू वैरायटीज़ को इंट्रोड्यूस करवाना है पाकिस्तान के अंदर या फिर फॉरेन में। तो ये जो शोबा है ये है हॉर्टिकल्चर। और आप सेम जैसा कि यहाँ पर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी के बाद आप
हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी हॉर्टिकल्चर में भी जा सकते हैं। उसके बाद है जी कि फार्मिंग, फार्म्स को मेंटेन करना, कि इट डील्स विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म। फॉर एग्जांपल इन सम फार्म्स एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स विच आर बेटर प्रोटीन एंड मिल्क सोर्स। मतलब कि आपने उन फार्म्स के, यहाँ पर उन फार्म्स की बात की जा रही है जहाँ पर हम एनिमल्स को रखते हैं जी, उनकी देखभाल करते हैं और थ्रू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम उनकी मिल्क की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं, हम उनसे गोश्त की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहते हैं। इन सब चीज़ों के थ्रू प्रोटीन की जो प्रोडक्शन है वो ये सब फार्मिंग में आता है। ठीक है जी, ये हम एनिमल्स की फार्मिंग कर सकते हैं, हम फ्रूट फार्म को ज्वाइन कर सकते हैं, और ये सब जो चीज़ें हैं ये आप कहाँ जा सकते हैं जी, एनिमल हस्बेंड्री जो ऊपर हमारे पास कोर्सेज जो हैं इनके ऊपर, प्रोफेशनल कोर्स ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज एट्सेट्रा कैन बी अडॉप्ट दिस प्रोफेशन। जिन्होंने इन चीज़ों में डिग्री ली हुई है वो ये फार्मिंग का काम कर सकते हैं। उसके बाद है जी फॉरेस्ट्री, जंगलात का जो जी महकमा है उसमें आप कैसे जॉब हासिल कर सकते हैं आफ्टर स्टडिंग बायोलॉजी। फॉरेस्ट्री प्रोफेशनल्स लुक आफ्टर द नेचुरल फॉरेस्ट, जो कुदरती जंगलात हैं उनकी देखभाल करनी होती है। एंड एडवाइजेज द गवर्नमेंट फॉर प्लांटिंग एंड ग्रोइंग आर्टिफिशियल फॉरेस्ट, और गवर्नमेंट को ये एडवाइस करना होता है जहाँ पर फॉरेस्ट की ज़रूरत है वहाँ पर आप आर्टिफिशियली फॉरेस्ट लगाएं। जैसे कि आप सभी ने ये सुना होगा छांगा मांगा का जंगल, वो एक मसनूई जंगल है, वो कुदरती जंगल नहीं है, वो खुद लगाया गया है, ये वो फॉरेस्ट्री के अंडर आता है। मैनी यूनिवर्सिटीज आफ्टर प्रोफेशनल कोर्सेज इन फॉरेस्ट्री आफ्टर द ऑफ़र कि हम कई सारी यूनिवर्सिटी जो हैं वो फॉरेस्ट्री का कोर्स जो है वो ऑफ़र करती हैं आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी और आफ्टर बैचलर लेवल स्टडी ऑफ जोलॉजी और बॉटनी या फिर जोलॉजी की बैचलर स्टडी के बाद, या फिर आप एफएससी के फ़ौरन बाद आप फॉरेस्ट्री का जो शोबा है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद है जी बायोटेक्नोलॉजी, जो कि लेटेस्ट जो फील्ड है बायोटेक्नोलॉजी की, और ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फील्ड है बायोटेक्नोलॉजी की। इसमें होता क्या है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हुए जो ह्यूमन काइंड है या फिर इंसानियत के लिए हम उनकी वेलफेयर के लिए बहुत सारी नई चीज़ें बनाते हैं, यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है जी, तो बायोटेक्नोलॉजी स्टडी and work for the production of useful products through microorganisms. Universities offer courses in biotechnology after the higher secondary education in biology and after the bachelor level studies of botany and zoology. zoology और बॉटनी की बैचलर लेवल स्टडी के बाद भी आप जा सकते हैं, या फिर आप एफएससी के बाद भी बायोटेक्नोलॉजी के शोबे में आप दाखिला ले सकते हैं। ये हैं जी कुछ करियर्स, कुछ बायोलॉजी के करियर्स जो कि पाकिस्तान में रहते हुए आप इनको अडॉप्ट कर सकते हैं ईजीली। मिलते हैं जी आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।